लोग ढूंढते हैं लेकिन हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो प्रभु स्वयं अपने भक्तों का कल्याण कैसे करते हैं। वो भगवान है, उनके बाद इंसान का ही नाम आता है। तो उस इंसानों में हम भी एक छोटे से जीव, जिसके माध्यम से परमात्मा ने अपने संसार की रक्षा किया और भगवान शिव भोले भंडारी कहलाए। हमने भगवान शिव ने एक लीला रची और योगी आदित्यनाथ के पास भीख मांगा, झोली फैलाई। हमारे योगी जी ने प्रधानमंत्री जी के आगे झोली फैलाई। इस साधु ने उस साधु से और उस साधु ने उस साधु प्रधानमंत्री साधु से, तीनों साधुओं ने मिलकर के भारत सरकार की गुहार लगाई, संविधान की, कि हमारी प्रजा को, हमारी जनता को, जनार्दन को, इनको भरपेट भंडारा राशन मुहैया किया जाए। नमस्कार। सत्य पर आधारित प्रोग्राम। हमारे सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं आने वाली तिथि एवं पर्वों की। आज एक सत्य पर आधारित टॉपिक हमारी है, फ्री का राशन। ये नेतागिरी, पॉलिटिक्स नहीं है मेरे दोस्तों। ऑडियंस से निवेदन है, इसे पॉलिटिक्स ना समझें। तो समय था उस समय का जब भयंकर लॉकडाउन था, महामारी थी, भयंकर देश के अंदर अकाल, भूखमरी। जब कहीं दूर, कहीं कुटिया में 4-5 बच्चे, एक परिवार, फैमिली, करोड़ों परिवार, भूखे प्यासे बच्चे जब बोल रहे थे, हे प्रभु त्राहिमाम शरणागतम, हमारे बच्चों की हमारी रक्षा करो। तब यदि आप जानते हैं कि वो प्रभु दयालु है, तो उसी प्रभु के द्वारा हमें आरती पूजन के समय उस प्रभु ने हमसे कहा कि बेटा, हमारा समाज, हमारा मृत्यु लोक में जो जीव है वो काफी परेशान है, इसके लिए भोजन की व्यवस्था करो। हमने कहा प्रभु आपका आदेश, हम तो गरीब परिवार से हैं, कहाँ तक भोजन दे सकते हैं। खुद को हमारे भोजन के लिए नहीं है, परिवार भूखमरी में हम भी मर रहे हैं। तो प्रभु ने कहा कि देखो बच्चे, तुम झोली योगी सरकार से मांगो। तो दोस्तों, हमने उस प्रभु के आगे जब झोली फैलाई, उस प्रभु के ही कहने से, ये बड़ा ही गूढ़ रहस्य है, इसको साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते। इसे संत और महापुरुष ही हमारी इस भाषा को समझने की कोशिश करें। और जो भैया नहीं समझ पा रहे हैं, सत्संग का आनंद लें, कैसे प्रभु आपके बीच में रह करके और आपकी मदद करते हैं। आप शायद नहीं जानते हैं, मैं यही सत्य पर आधारित प्रोग्राम दिखा रहा हूं, क्योंकि हम कोई अंधभक्ति नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम बात करते हैं। लोग ढूंढते हैं लेकिन हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो प्रभु स्वयं अपने भक्तों का कल्याण कैसे करते हैं। वो भगवान है, उनके बाद इंसान का ही नाम आता है। तो उस इंसानों में हम भी एक छोटे से जीव, जिसके माध्यम से परमात्मा ने अपने संसार की रक्षा किया और भगवान शिव भोले भंडारी कहलाए। हमने भगवान शिव ने एक लीला रची और योगी आदित्यनाथ के पास भीख मांगा, झोली फैलाई। हमारे योगी जी ने प्रधानमंत्री जी के आगे झोली फैलाई। इस साधु ने उस साधु से और उस साधु ने उस साधु प्रधानमंत्री साधु से, तीनों साधुओं ने मिलकर के भारत सरकार की गुहार लगाई, संविधान की, कि हमारी प्रजा को, हमारी जनता को, जनार्दन को, इनको भरपेट भंडारा राशन मुहैया किया जाए। हमारे संविधान के तहत हमारे अग्रज, शिक्षित, नौजवान, पढ़े लिखे बाल वृंद भैया लोगों ने इस पर विमर्श किया, विचार किया और उन्होंने मोहर लगाया
और स्वीकृति प्रदान कर दी। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं फ्री, आज हमारे भारत सरकार को कलंकित कुछ महापुरुष करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं वो फ्री का खा रहे हैं और आलसी बना रहे हैं। तो क्षमा करें, हम लोग बाबा हैं, हम लोग सनातन धर्म के हैं, हम लोग संत हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हम लोग यही चाहते हैं। इसलिए जो सरकार ने हम संतों को एक खुराक दिया, वो वसुधैव कुटुंबकम के नाते हमारे बच्चे खा रहे हैं। चाहे किसी भी धर्म का बच्चा हो, वो सब बच्चे आराम से राशन पानी फ्री खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे उन बच्चों पर उंगली ना उठाए कि वो फ्री का खा रहे हैं। वो हमारे बच्चे फ्री का नहीं खा रहे हैं, वो इस बाबा की खुराक में वो आनंद ले रहे हैं। वो हमारे भारत में हमारे प्रभु श्री राम की उपस्थिति में, राम राज्य की स्थापना में वो बच्चे आनंद ले रहे हैं। क्योंकि जन्म जन्म तक मजदूर फावड़ा कुदाल हसिया इनसे काम करते करते हमारे मजदूर भाई सभी थक गए और भूखे प्यासे परमात्मा से ध्यान करते थे। जैसे भूखे प्यासे जानवर, बैल, भैंसे ये भूखे प्यासे प्रभु से ध्यान करते थे कि हे प्रभु हमारी मदद करो, हमारी रक्षा करो। तो प्रभु बड़े दयालु हैं। उन्होंने जानते हो क्या किया? खुद देख लीजिए, उदाहरण है। रोड पर खड़े हैं महाशय, गाड़ियां इधर उधर से हट जाती हैं, कोई की हिम्मत नहीं है जो झोंक कंधे पर डाल दे, खुला घूमते हैं। ये है उन जीवों की पुकार प्रभु ने सुनी। आज उनके कंधे से हल बैल सब हट गया। आज ट्रैक्टर मशीनें, लोहे की मशीनें आज खेती जोत रही हैं। जहां तेल पेरने से कोल्हू बैल मशहूर है, कोल्हू बैल का कोल्हू, कोल्हू का बैल, वहीं पर आज मशीनें तेल पेर रही हैं। ध्यान दीजिए। तो हम कहना यही चाहते हैं मेरे दोस्तों, भले ही बेरोजगारी महंगाई है, लेकिन इस पे घबराए नहीं। मशीनों का युग है। अगर एक मशीनें काम करेंगी और आप बैठकर प्रभु का भजन करें, व्यायाम करें और अपने शरीर को बलिष्ठ बनाए, ताकतवर बनाए, जिससे पूरे विश्व के अंदर भारत एक नंबर पर आए। खाएं पिए और खूब अपनी बॉडी को बनाए, टहले, आनंद करें। बच्चों का काम है खेलना, मौज मस्ती करना। काम तो हम लोग करते हैं, मशीनें काम करती हैं। इसीलिए शोर मत मचाओ। सबके खातों में यदि हमारा पूर्ण रूप से जिस दिन हमारा अधिकार हो जाएगा, उस दिन किसी बच्चे को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर भगवान है तो भगवान पर भरोसा रखो। इंसान कर्म करता है और देखिए कहा यहाँ हवाई जहाज में बैठता है और आराम से उस पार समुद्र के पहुंच जाता है, और तब बरसों लग जाया करते थे। ध्यान दीजिए, ये केमिकल कल कारखानों का युग, कलयुग अर्थात मशीनों का युग। इसलिए घबराओ नहीं। आप बुद्धिमान हैं तो एक ग्रुप बनाए, पूरे गांव का ग्रुप बनाए और अपने समाज की रक्षा करें। आप एक गांव में, समाज में, शहर में कितने बुद्धिमान होते हैं, तो उन बुद्धिमानों को चाहिए कि अपने अपने ग्रुप गांव समाज में बना करके बगैर भेदभाव के सभी का वहां पर एक जीवन जो आराम से कर सके, ऐसा वहां पर कुछ उपाय करें। तो ये एक बाबा की पुकार है। हमने अपने यहाँ मोहल्ले में बोल बोल करके लोगों से कहा कि देखिए कि अब हम चने बंटवाने जा रहे हैं, अब पैकिंग बंटवाएंगे, अब तेल बंटवाएंगे। सारा काम हमने अपने मोहल्ले में बता बता करके लोगों से कहा, क्योंकि एक विरोधी बोल रहा था कि तुम खाली ऐसे ही बोलते हो, तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं है। तब हमने बता बता करके प्रमाण के साथ जो भी हमने काम किया है, प्रमाण के साथ में सारे काम किए। और वैसे भी भगवान शिव विश्व गुरु है, उनके हम शिष्य हैं। तो भगवान ने वो बड़े चतुर है, उनसे पहले ही उन्होंने इस मोबाइल में
अपना सर्टिफिकेट छोड़ दिया कि जो हमने काम किया है उसके बाद में सरकार ने लागू किया। कहने का मतलब यही है मेरे दोस्तों कि आप किसी भी शक्ति को, किसी भी आराध्य को मानते हैं, हर धर्म अपनी जगह पर एक ही चीज सिखाता है, मानवता का प्रेम। इसलिए मानवता में रहें, परस्पर प्रेम से रहें। भोजन हम खिलाएंगे, भंडारा दिन रात हम चलाएंगे। आजकल व्यक्ति भोजन के लिए, रहन सहन के लिए, इसी के लिए तो दौड़ता है, वो भी नहीं मिलता है। इस चीज का जुगाड़ हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े ही बखूबी किया है। और देखिए कैसे धन धान से परिपूर्ण हमारे गरीब परिवार लाते हैं और आराम से खाते हैं, कोई एक खुराक नहीं देता। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात खिला रहे हैं। मोहल्ले में से एक पूरा मोहल्ला नहीं, पूरा ग्राम सभा के अंदर हम हैं जहाँ ना तो ये खुराक मिली है और ना 1 रुपए की दक्षिणा हमारे स्थान पर चढ़ी होगी। हाँ, लेकिन पूरी ग्राम सभा से के साथ में लेकर के पूरे भारत के अंदर जो भी हमारे ये कह रहे हैं कि हम फ्री ला रहे हैं, ये फ्री नहीं है, ये हमारे संतों की तपस्या का फल है, हमारे महापुरुषों की तपस्या का फल है, जिसका हमारे बच्चे आनंद ले रहे हैं। इनको आलसी न कहें, ये बच्चे हमारे हैं, आलसी नहीं हैं। आप आलसी इनको बता करके इनका अपमान ना करें, ना ही खाद्य सामग्री का और ना ही हमारे इन बच्चों का। मैं क्षमा चाहता हूं, किसी में पार्टी से नहीं मतलब नहीं रखता हूं, पार्टी आप करें, लेकिन मैं भारत के जो पूरे विश्व के बच्चे हैं इनकी सुरक्षा का दायित्व हमारा है। इसलिए पार्टी तुम खेल खेलो, हमें किसी पार्टी से कोई खेल नहीं खेलना है। हमें अपने सनातन धर्म की तरफ से मैं अपने भारत को, भारत के साथ पूरे विश्व को बचाने के लिए दिन रात तपस्या करता हूं। जैसे आप दिन रात नए नए उपकरण बनाने के लिए तपस्या करते हो, मेहनत करते हो, वैज्ञानिक हो, ऐसे हम भी नए नए ढूंढते हैं तरीके, जैसे उस सिद्धि का, उस शक्ति का संचार हो और हमारे देश क्षेत्र में खुशहाली फैले। आज हम फिर से एक बात कहने आए हैं। हमने जो कहा वो आपको मिला। हम जिस वक्त पूर्ण रूप से आप सबकी सेवा में आएंगे, उस दिन सभी के लिए जितना पैकेज रसोई का होता है, यदि आपकी सबकी इच्छा हो तो जरूर कमेंट में लिखिए। जितने भी कोई भी व्यक्ति है, पूरा एक जिसका उसका खर्चा है 1 महीने का टोटल, वो पूरा पैकेज उसके घर में आ जाएगा। जितना खर्चा है टोटल पूरा पैकेज उसके घर में आएगा। हमारे नरेगा के महापुरुष लोग उस घर में जाएंगे, जाने की भी आवश्यकता नहीं, किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। बस कहाँ जाइएगा, चाचा नाना ताता ताऊ मित्र बंधु के यहाँ बस आनंद लेने जाइए। खाना पीना तो स्वयं सरकार तुम्हारी घर में पहुंचाएगी। हर खान पान का व्यवस्था, पहनावा, जो भी सब सरकार के अंतर्गत हम देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग टांग पकड़ कर खींच रहे, कह रहे हैं गरीबों को दे रहे हो तो आलसी बना रहे हो। गरीब बहुत दिन गरीब रहा, बहुत दिन भूखा प्यासा अपनी आत्मा को मारता रहा। ये पैसे का खेल चंद किताबों का खेल है। 10 करोड़ है तुम्हारे किताब पर, छोटी सी किताब के ऊपर 10 अंक बना दिए, कहा जाओ ले जाओ। आप बड़ा खुश हैं कि हमारे वहां तो हम गड्डी दे आए और इतनी सी किताब पर उन्होंने 10 अंक चढ़ा दिया, पता नहीं क्या लिख दिया और कहा जाइए तुम्हारा पैसा जमा है। अगर कंप्यूटर फेल हो जाए तो क्या तुम्हारे पास सबूत है? बताओ, कोई सबूत नहीं, ठन गोपाल हो गए। अब ध्यान दीजिए, यही माया है, ये माया का खेल है। इसीलिए आनंद से रहो, इस जीवन को अपने हिसाब से जियो। जिंदगी जीने का नाम है, आनंद लेने का नाम है। आपस में मतभेद करने का ये शैतान का काम है। आपस में बुराई बनाने का ये शैतान का काम है। आपस में फूट डालने का ये शैतान का काम है। आपस में जो है विद्रोह करना, मुसीबतें खड़ी करना, बेवजह टांग पकड़ कर खींचना,
ये बेवकूफ़ों का काम है। इसलिए महापुरुषों का काम है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। हर चीज फ्री कर देंगे क्योंकि मशीनें काम करेंगी। मेरा मानना है कि एक मशीन 1000 लेबरों का काम, 1000 मजदूरों का काम, 1000 बेरोजगारों का काम करती है एक मशीन। और वो एक मशीन 5 लाख रुपए की आती है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं खरीद सकता, कोई मजदूर नहीं खरीद सकता। और पैसे वाला वो 12 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की वो एक मशीन खरीद लेता है। और फिर क्या है, बुलडोजर से हर चीज खसाता जा रहा है। जहां सैकड़ों लेबर काम करना चाहिए वहां एक आदमी बैठा है 2000 रुपए की तनख्वाह या 2 लाख की, और वो एक ही आदमी सारे मजदूरों की मजदूरी खा रहा है। अब एक सेठिया वो कितने मजदूरों की मजदूरी खा रहा है, वो करोड़ों बचा रहा है। 50-100 करोड़ उसने बचाया एक साल में। अब जब 100 करोड़ उसने बचाया, और 100 करोड़ जब बचाया तो बताइए वो 100 करोड़ पैसा गरीबों का ही तो है। अब गरीबों का वो पैसा है, और गरीब बेचारे भूखे, उनके पास बेरोजगारी है, उनके पास धंधा नहीं है। धंधे है वो बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके वो उनका धंधा खा रहे हैं। तो भाई सरकार तो सबकी है, संविधान के तहत, कोई जातिवाद नहीं। ये सरकार का दायित्व है कि प्रथम वो जितने भी बड़े बड़े सेठियां, ये मशीनें, बुलडोजर और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ये जूता चप्पल और मोजे वगैरह जो भी बनाते हैं, ये सब इनको जो है चाहिए, जो 100 करोड़ पैदा करते हैं तो कम से कम 50 करोड़ भारत सरकार को ट्रांसफर करें, और 50 करोड़ में अपना खर्चा करें। 50 करोड़ जो हमको मिलेंगे वो हम अपनी आर्थिक व्यवस्था देखेंगे, और गरीबों के खाते में 10-10 हजार रुपये लेंगे हर महीने। क्या बुरा है? अब यहाँ पर जब देख रहे हैं कि बड़े बड़े पैसे वाले, ये तो बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहा है, ये तो गड़बड़ है। तो अपने लेबरों को लेकर के और आगे कर दिया, कहते हैं फ्री खिला रहे हैं, आलसी बना रहे हैं, ये ये सरकार गलत है, वो सरकार गलत है, मतलब दुनिया की नौटंकी करने लगते हैं। भैया तो आप क्यों नहीं इन बच्चों को तनख्वाह दे रहे? एक फैक्ट्री में कोई 75 लाख ले रहा है महीना तनख्वाह, कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 1 लाख ले रहा है, कोई 50 हजार ले रहा है। क्यों नहीं सभी को 15 से 20 हजार रुपए दे रहे हो? तो भैया मजदूरों की मजदूरी आप देते रहिए, मजदूरों को लगाते रहिए। जहां मैं देख रहा हूं कि एक फैक्ट्री में जहां पर 100 लेबर काम करना चाहिए, वहां पर बेचारे लेबरों को मशीन बना देते हैं। मशीन बना दिया, जब तक वो पैक गिरते हैं तब तक उस लेबर का हाथ चलता है। भाई ये मशीन है, वो इंसान है। एक मशीन के ऊपर जहाँ 3 आदमी खड़े होना चाहिए, वहां पर एक आदमी खड़ा होता है, जिसको 12,000 रुपए का 10,000 का लालच दे करके उसे मशीन ही बना देते हो, जो समय से पहले ही बीमार होकर के अवगत हो जाता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप पैसा क्या करोगे? खाओगे, ईंट पत्थरों को उठा के ले जाओगे। और जो मनुष्य है, जो भगवान जिसके अंदर रमता है, जिसका सेवा करना चाहिए, जिसको लोग भंडारा प्रसाद ग्रहण करवाते हैं, बड़े भाग से कहते हैं कि ये हमारा गरीब है, इसको गले लगाओ, ये पूरी इमारत की नींव है, लेकिन उसको आप रुला रहे हैं, उसके परिवार को भूखा मार रहे हैं। तो ये माया का खेल, इसको आपको भी सोचना है। इससे आपको परिवार सब चलाना है। आप फैक्ट्री मालिक हैं, आप दुकानदार हैं, आप जो भी हमारी भारत सरकार करती है उसके साथ सहयोग करें। भारत सरकार का मतलब ये मत समझिएगा कि भगवा कलर मैं संविधान के साथ में हूँ, संविधान के साथ में। ये कोई मत कहना कि हमारे सनातन धर्म के अंदर ये गलत कर रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। यदि हमारी बात से आप सहमत हैं तो ठोको ताली और बजाओ घंटी, दीजिए आशीर्वाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम। नरेगा के लेबर आएंगे, छोटी सी बिटिया अगर वो आपके घर में है वो भी आएगी, अपना कार्ड दिखाएगी, किसी का भी कार्ड दिखा दे और वहां उसका राशन पहुंच जाएगा, कोई टेंशन नहीं। हर चीज, मंदिर, देवस्थान, जितने भी हमारे पौराणिक धर्म स्थल हैं, इनके द्वारा हम अपने समाज
जो हमारा समाज है, जो सनातन धर्म का समाज है, जहां जहां प्रभु श्री राम की मूर्ति, जहां जहां हमारे हनुमान जी, बालाजी महाराज जी होंगे, उस घर में हम प्रभु श्री राम के कोष से सहायता करेंगे। ये बाबा का वादा रहा। भरण हमारे कुबेर करेंगे। मशीनें, कारखाने और हमारे सैकड़ों मंदिर, सैकड़ों हमारे धर्म स्थल हिंदुस्तान के अंदर हैं। ये सारा पैसा जमीन में सड़ रहा है, खराब हो रहा है, और हमारे बड़े बड़े महापुरुषों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। मैं ये भी देख रहा हूँ। इसलिए धन का उचित उपयोग किया जाएगा। जहाँ पर कुछ गड़बड़ है वहाँ पे हमारी भारत सरकार नज़र रखे है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की नज़र नहीं है, नज़र है। हम उनकी एक एक नज़र को पहचानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ चलते रहिए, देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। जय हिंद, जय श्री राम। कोई भी भाई हमारा अगर हमारे शब्दों से उसे परेशानी हो तो क्षमा करना। जो मैं सिर्फ समाज का सुधारक हूँ, आपका शुभ चिंतक हूँ। वही बोलूँगा जो समाज के लिए कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। आज का प्रसंग पूर्ण हुआ। अगले प्रसंग में हम सत्य पर आधारित फिर एक कहानी लेकर के आएंगे। ओम नमः शिवाय।